हेलो स्टूडेंट, फैक्ट ऑफ लाइफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और पी क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री है और कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री है तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका चित्र बनाया गया है और इसी चित्र के अकॉर्डिंग हमको इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना वही इस चित्र में बनाया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ पे एक पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें पी से एस तक बढ़ाया गया और क्यू से टी तक बढ़ाया गया। बढ़ाने के साथ साथ इसमें इस कोण का मान दिया है 110 और इस कोण का नाम है पी क्यू टी और यहाँ पे इस कोण का नाम है एस पी आर, यानी इसका मान दिया हुआ है 135। तो चलते हैं, सबसे पहले इस आकृति में क्या क्या दिया हुआ है तो सॉल्व करने से पहले उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ है लिखेंगे, हल सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब दिया गया हमें क्या क्या लिखते हैं, जो इसमें इस आकृति में दिया रहता है उसी को लिखना है। तो सबसे पहले दिया इसमें एस पी आर, यानी कोण एस पी आर बराबर दिया है कितना 135 डिग्री। इसके साथ साथ ये भी दिया हुआ है कि कोण पी क्यू टी, यानी इस कोण का मान इसका दिया है कोण पी क्यू टी, इस कोण का मान दिया हुआ है 110 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, अब हमको ज्ञात क्या करना है, यानी हमको निकालना क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सबका मान दिया है तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए, यानी हमको इस कोण का मान ज्ञात करना है, यानी पी आर क्यू। तो इस कोण का मान ज्ञात कैसे होगा, तो सबसे पहले इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए, यानी ये त्रिभुज के अंदर है तो इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए पहले इस त्रिभुज के इन दो कोणों का मान पता होना चाहिए। तो मान कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे इस कोण का मान और इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले इस लाइन में देखेंगे और इस कोण का मान ज्ञात करना है तब बस इस रेखा में देखेंगे और इस रेखा ये सीधी लाइन है जिसको हम पढ़ सकते हैं क्यू पी एस, सीधी रेखा है। अगर कहीं भी एक सीधी रेखा बनती है तो ऊपर भी 180 बनता है और नीचे की तरफ 180 बनता है, यानी सीधी रेखा के ऊपर और नीचे। तो मान लेते हैं हम इससे हमको मतलब है नीचे से, तो नीचे 180 बनता है तो 180 कब बनेगा, यानी इसको और इसको मिलाकर 180 बनेगा। तो 180 में से 135 तो यहाँ पे दे ही दिया है, तो जितना बचेगा इस कोण का मान होगा। तो वैसे ही इसको ज्ञात करना है, तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए इस सीधी लाइन में देखेंगे तो इस सीधी लाइन में ऊपर भी 180 बनता है और नीचे भी 180 बनता है। तो ऊपर 180 में से तो 110 इस कोण का मान दे ही दिया है, तो जो बचेगा इस कोण का मान होगा। तो मान लीजिए इसका और इसका कोण का मान आ जाएगा, तो त्रिभुज के दो कोण का मान आ जाएगा तो तीसरा कोण का मान अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है। तो इस कोण का और इस कोण का मान जोड़कर और 180 में से घटा देंगे, जो होगा ये आ जाएगा। तो चलते हैं, तो लिखेंगे ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन लिखा है कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू, यानी हमको इसका मान निकालना है। तो चलते हैं, चलेंगे चित्र से तो सबसे पहले इसमें काम कर लेते हैं और इसका नाम है एस पी क्यू। लिखेंगे एस पी क्यू एक सीधी रेखा में। अब ये कि सीधी रेखा है, तो अभी आपको बताएं कि सीधी रेखा जहाँ होता है ऊपर भी 180 बनता है नीचे भी 180 बनता है। तो देखेंगे इस कोण का नाम, यानी इस कोण का नाम है कोण एस पी आर। लिखेंगे कोण एस पी आर प्लस, क्योंकि इसका और इसका मान मिलाकर ना 180 होता है, तो और इसका कोण का नाम है क्या है, तो लिखेंगे कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर बराबर इन दोनों का योग कितना होता है 180
180 डिग्री। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कोण एस पी आर इसका मान कितना दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा गया है कोण एस पी आर का मान है 135 डिग्री। प्लस का प्लस हो गया, कोण पी क्यू आर इसका मान हमको ज्ञात करना है क्योंकि इसको दिया ही नहीं है, तो इसको लिखेंगे कोण क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब ध्यान देंगे यहाँ पे ये प्लस में है तो उस बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, लिखेंगे कोण क्यू पी आर बराबर 180 और माइनस हो जाएगा 135 डिग्री। अब थोड़ा सा देखेंगे इधर कि कोण क्यू पी आर का हो जाएगा, अब 180 में 135 घटेगा तो कितना बचेगा, तो लिखेंगे 10 में से 5 गया बचेगा 5, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया बचेगा कितना 4, यानी ये हो गया 45 डिग्री, यानी इसका मान कितना आ गया 45 डिग्री। इसी तरह अब इसका मान ज्ञात करेंगे, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए फिर जैसे इसका लिखे थे एस पी क्यू एक सीधी लाइन में, वैसे ही इसका भी लिखेंगे सीधी लाइन है जिसका नाम है टी क्यू आर। तो लिखेंगे चित्र से, और इस सीधी लाइन का नाम है टी क्यू आर। टी क्यू आर एक सीधी रेखा में अब ध्यान देंगे इसमें, और इसमें किसका किसका मान दिया हुआ है किसका किसका नहीं दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे इधर। तो इसमें दिया हुआ है इसका मान, जैसे इसका नाम बोलेंगे टी क्यू टी या पी क्यू टी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है टी क्यू पी, या इसमें मान दिया हुआ है ना, इसको अकॉर्डिंग इसी तरह रख सकते हैं पी क्यू टी। लिखेंगे कोण पी क्यू टी प्लस, अब इसका निकालना है तो इसका नाम हो जाएगा पी क्यू आर भी कह सकते हैं या आर क्यू पी भी कह सकते हैं। तो कोण पी क्यू आर अब बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब थोड़ा सा देखिए, अब बस कुछ नहीं करना, बहुत आसान है यहाँ से कि कोण पी क्यू टी, तो इसका तो मान दिया ही है, आकृति में भी दिया है, वहीं लिखा गया है वहाँ पे, तो इसका 110 डिग्री प्लस इसका तो ज्ञात करना है, कोण पी क्यू आर का मान ज्ञात करना है, बराबर ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण पी क्यू आर ये प्लस में है तो कहाँ जाएगा माइनस में, यहाँ पे 180 माइनस हो जाएगा 110 डिग्री। तो इससे थोड़ा आगे देखेंगे, अब कोण पी क्यू आर बराबर 180 में से 110 घटे कितना बचेगा 70 डिग्री, यानी इस कोण का मान, यानी ऊपर है इस कोण का मान आया आपका, इसका यह आ गया 70 डिग्री। अब आप जानते हैं कि त्रिभुज का 2 कोण मालूम है तो तीसरा कोण आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, तो इन दोनों को कोण जोड़कर अगर 180 में से घटा देंगे तो जो होगा इसका मान आ जाएगा। तो वैसे ही चलते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, अब पी क्यू आर में देखेंगे तो ध्यान देंगे इस कोण का नाम, तो इस कोण का नाम है यहाँ पे देखिए, इसको हम डायरेक्ट पी कह सकते हैं, क्यू कह सकते हैं, आर भी कह सकते हैं, और ज़्यादा इसको प्रोसेस से बनाना है तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अगर इस कोण का नाम लेना है तो क्यू पी आर कह सकते हैं, और इस कोण का नाम लेना है तो पी क्यू आर कहिए या आर क्यू पी कहिए, और इस कोण का नाम लेना है तो कह सकते हैं आप क्या पी आर क्यू। तो वैसे ही रख लेते हैं, चलिए लिखेंगे कोण पी आर क्यू प्लस कोण क्यू पी आर प्लस कोण, और इसका नाम हो जाएगा पी क्यू आर, यानी त्रिभुज का तीनों कोण ये हो गया, और तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब पी आर क्यू तो हमको ज्ञात करना है, वो एंगल में भी दिया था, चित्र में दिया था, इसका मान निकालना है, तो इसको तो हमको पता ही नहीं है, जितना है इसको इतना ही का उतना ही लिख लेते हैं प्लस, लेकिन क्यू पी आर इसको तो मान निकाला गया था, तो इसका मान कितना आया था ऊपर देखिएगा, यहाँ पे आया था ऊपर इसका 45 डिग्री, तो लिखेंगे, और इसका आया है 70, तो क्यू पी आर का मान कितना है 45, तो लिखेंगे 45 डिग्री प्लस, और कोण पी क्यू आर तो इसका मान कितना है 70 डिग्री,
अब बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण पी आर क्यू ये प्लस जो है दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 115 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो कोण पी आर क्यू ये प्लस में तो कहाँ जाएगा माइनस में, तो 180 माइनस हो जाएगा 115 डिग्री। तो कोण पी आर क्यू बराबर 180 में से 115 घटेगा तो ये बचेगा 65 डिग्री। यानी यही हमको निकालना था और इसका मान आ गया कितना 165 डिग्री। यही हमको निकालना था और इसका मान आ गया 165 डिग्री। ऊपर चित्र में भी लिखे थे तो अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आर आ गया तो इसका हो जाएगा आपका 65 डिग्री। यानी यही हमको ज्ञात करना था। तो इसी चैप्टर का दूसरा नंबर प्रश्न है, आकृति 6.40 में यदि कोण x बराबर 62 डिग्री और कोण XYZ बराबर 54 डिग्री है, यदि YO और ZO क्रमशः त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और XZY के समद्विभाजक है, तो कोण OZY और कोण YOZ ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चित्र को बनाया गया है। तो क्वेश्चन को बनाने से पहले चित्र को समझेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोण x बराबर 62 डिग्री। तो मान लेते हैं इस आकृति में कोण कहाँ पे दिया हुआ है x, तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो कोण x का मान कितना दिया हुआ है इसमें 62 डिग्री। फिर आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है और कोण XYZ बराबर 54 डिग्री। तो यहाँ पे कोण XYZ कहाँ है, तो कोण यहाँ पे y दिख रहा है, यानी बीच में जो होता है ना वही कोण होता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो कोण XYZ, तो यहाँ से ये पूरा ये दिया है कितना डिग्री 54 डिग्री, ये पूरा दिया है 54 डिग्री, यानी ये दोनों। फिर आगे क्वेश्चन ये कर रहा है यदि YO और ZO, यानी YO यानी यहाँ पे वो छूट गया है, इसको लिख लेते हैं YO कह रहा है YO, तो YO यहाँ पे है और ZO यहाँ पे है। क्रमशः ओ त्रिभुज XYZ के कोण XYZ और XZY के समद्विभाजक है। यानी कहने का मतलब है, यानी जो XYZ त्रिभुज है जिसके समद्विभाजक, यहाँ पे समद्विभाजक मतलब होता है कि दो बराबर हिस्सों में बांटना। यानी जो बड़े वाला त्रिभुज है तो बड़े वाले त्रिभुज का जो OY और OZ है तो यहाँ भी कट रहा है, यानी समद्विभाजित कर रहा है। यानी यहाँ से लेकर ये 54 है तो इसका आधा यानी ये होगा 27, ये भी 27 होगा। वैसे ही इसका भी अगर मान आ जाए तो इसका पूरा अगर माना जाए XZY, इसका अगर पूरा माना जाए तो हम इसको समद्विभाजित किया गया है तो इसका भी आधा होगा, इसका भी आधा होगा। तो फिर आगे ये क्वेश्चन में कह रहा है तो कोण OZY यानी कोण OZY यानी इसका, यानी इस छोटे वाले का, बड़े वाले का नहीं कह रहा है, छोटे वाले का, और कोण YOZ ज्ञात कीजिए, यानी कोण YOZ ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला कोण का। तो इसमें बोला ये छोटे वाला कोण का और इसमें बोला ये इसका कोण का मान ज्ञात करना है। तो इस छोटे वाले त्रिभुज का कोण यानी YOZ यानी इस छोटे वाले त्रिभुज का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको बड़े वाला त्रिभुज का मान इतना ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बड़े वाले त्रिभुज का मान आ जाए तो इसका आधा और इसका आधा करेंगे तो इसका जो जितना मान आएगा तो आधा आधा होगा तो इस कोण का मान मालूम चल जाएगा। तो वैसे ही चलते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे कि इस आकृति में दिया क्या क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हल करके लिखते हैं दिया है। अब क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया है इसमें कोण x बराबर 62 डिग्री, ये तो पहले से आप लोग को दिया हुआ है। फिर ये भी दिया हुआ है कि कोण XYZ कहाँ पे है, तो कोण XYZ या क्वेश्चन में भी दिया हुआ है आपका, यहाँ पे कोण XYZ ये क्वेश्चन में भी दिया हुआ है और यहाँ भी देख के लिख सकते हैं, क्वेश्चन में से भी देख के लिख सकते हैं। तो कोण XYZ ये दिया है कितना डिग्री, तो 54 डिग्री, 54 डिग्री ये दिया है। फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि YZ ये है,
यानी वाई जेड का समद्विभाजक कौन है, यानी कोण वाई जेड का समद्विभाजक कौन है, तो वाई ओ है। यानी इसका मतलब ये जो बड़े वाले त्रिभुज इसका समद्विभाजक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, कोण वाई जेड का समद्विभाजक वाई ओ है। और इसी के साथ साथ ये भी लिख लेते हैं, तथा एक्स वाई जेड लिखेंगे, तथा एक्स वाई जेड का समद्विभाजक इसमें क्या है, तो जेड है, जेड है। यानी इस छोटे वाला का ये वाला समद्विभाजित कर रहा है और बड़े वाला का इधर से ये जेड समद्विभाजित कर रहा है। तो चलते हैं अब आगे, यानी हमको निकालना क्या है, ज्ञात करना क्या है। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पे इसका ये छोटे वाला बनाइए और ये पूरा इसको ओ वाला निकालिए। तो इस छोटे वालों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बड़े वाला ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे पहले छोटे वाले और इसको ज्ञात करना में, यानी हमको ये निकालना है, तो लिख लेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, तो इस छोटे वाला का नाम है और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ, इसको भी लिख सकते हैं कि कोण ओ जेड वाई, यानी ओ जेड वाई यानी छोटा वाला हो गया, कॉमा एक और ज्ञात करना है जिसका नाम है कोण वाई ओ जेड। तो वाई ओ जेड यानी ये वाला हो गया। तो चलिए सबसे पहले इस छोटे वालों को ज्ञात करने के लिए इस बड़े वाले त्रिभुज में लिखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का नाम है एक्स वाई जेड में। इस बड़े वाले त्रिभुज का नाम है एक्स वाई जेड में। तो एक्स वाई जेड में इसका मान दिया हुआ है और इसका नाम क्या है, आप डायरेक्ट एक्स भी कह सकते हैं या एक्स वाई जेड भी कह सकते हैं, लेकिन एक्स कहने में क्या दिक्कत हो रहा है, एक्स इतना तो हो जाएगा, लेकिन फिर अगर वाई कहेंगे तो आपको बाद में ये नहीं समझ में आएगा कि वाई इसका इस कोण का मान है कि इस कोण का मान है। इसलिए इसको पूरा प्रोसेस लिखते हैं कि इसका नाम लेंगे तो लिखेंगे कोण वाई एक्स जेड, कोण वाई एक्स जेड प्लस, और इस कोण का नाम है कोण एक्स वाई जेड प्लस, और इस कोण का नाम है एक्स जेड वाई, कोण एक्स जेड वाई। तीन कोण आ गया। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण को ये कितना होता है, 180। और बाद में ये आपको समझ में नहीं आया ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इधर कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आप लिख सकते हैं और आप जानते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये संकेत में लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आगे देखिए, बस सब कुछ करना बहुत आसान है। कोण एक्स वाई जेड, यानी यहाँ देखिए सॉरी, कोण वाई एक्स जेड का मान कितना है, तो 62 डिग्री। अब प्लस इसका है कोण एक्स वाई जेड, तो कोण एक्स वाई जेड यानी इसका पूरा कितना है, 54 डिग्री प्लस, और इसका मान यानी बड़े वाले का मान हम ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि बड़े वाला मान आ जाएगा तो उसका आधा करेंगे तो छोटा वाला मान आ जाएगा, क्योंकि सब बड़ा है इसलिए इसका बड़ा का मान ज्ञात करेंगे। तो इसको हमको निकालना है, कोण एक्स जेड वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएंगे 6 2 4 हो जाएंगे 6 6 5 होगा 11 यानी 116 डिग्री प्लस ये हो जाएंगे कोण एक्स जेड वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए प्लस में बराबर को उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री और माइनस हो जाएगा 116 डिग्री। थोड़ा ध्यान देंगे, अब यहाँ पे कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 में से 116 घटेंगे तो बचेंगे, यहाँ पे लिखने घटाते हैं कि यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 में से 6 गया बचेगा 4, यहाँ पे 7 हुआ यानी 17
तो 17 में से यानी इसका हो जाएगा 6, 64 डिग्री। यानी 64 डिग्री कितना आया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान आया 64 डिग्री। लेकिन अब क्वेश्चन में ये कह रहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए, तो ध्यान देंगे जब 64 ये पूरा है तो इसका आधा 64 होगा, ये 32 होगा, और ये भी कितना होगा 32 होगा, यानी इसका आधा होता है। तो अब इस कोण का मान आ गया, यानी कितना है 32, यानी इस कोण का मान कितना है 32, और इसका नाम क्या है तो OZY लिखेंगे, तथा कोण OZY बराबर 32 डिग्री, यानी उसका आधा है। फिर देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा कि यहाँ पे कि अब तो ये बड़ा वाला त्रिभुज का मान है, अब निकालेंगे छोटे वाला त्रिभुज का। तो छोटे वाले त्रिभुज में लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे ध्यान देंगे, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि OYZ में, यानी ये छोटे वाला त्रिभुज है, यहाँ पे है ना छोटा वाला त्रिभुज OYZ छोटा वाला त्रिभुज है, तो इसका नाम क्या है ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा, इसका तो 32 आ गया क्योंकि पूरा है, और ये भी जब ये पूरा है 54 तो इसमें भी तो होगा आधा आधा, ये भी 27 हो जाएंगे, ये भी 27 होंगे। और इसके पहले आपको क्वेश्चन पढ़ाया गया था कि अगर दो त्रिभुज के दो कोणों का मान मालूम है तो तीसरा कोण निकल जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का 180 होता है, तो दोनों को जोड़कर 180 घटा देंगे तो जितना आएगा ये इसका मान होगा। तो वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे कि इसका नाम है कोण OYZ, कोण OYZ प्लस, और इसका नाम है कोण OZY, कोण OZY, और इस कोण का नाम है यहाँ पे कोण YOZ, कोण YOZ। और आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसका तो मान दिया गया है, यानी कोण OYZ, यानी OYZ यानी 54 था तो आधा हुआ, तो इसका मान होगा 27 डिग्री प्लस इसका मान। अब यहाँ पे देखिए कोण OZY तो 64 था तो आधा 32 हुआ, तो इसका 32 हो जाएगा, और इसका आपको ज्ञात करना है, यानी कोण YOZ का मान ज्ञात करना है बराबर 180 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 7 दूनी 9 हो जाएगा और 3 दूनी 5 हो जाएगा, यानी 59 डिग्री। अब प्लस कोण YOZ अब बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा ये प्लस में कहाँ जाएगा माइनस में, यानी कोण YOZ बराबर, यानी 180 में से ये घट जाएगा 59 डिग्री, 59 डिग्री। तो कोण YOZ बराबर 180 में से अगर 59 डिग्री घट जाएगा तो ये बचेगा 121 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा इधर जो 121 डिग्री आए किसका मान है, तो कोण YOZ यानी इसका मान है 121 डिग्री। तो हम लोग का इतना ही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। या लिखेंगे तथा, यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा बढ़ा के लिख लेंगे, तथा कोण OZY बराबर 32 डिग्री, और इस कोण का मान है कोण YOZ बराबर 121 डिग्री। इतना आंसर हो जाएगा।